हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट का वर्णन करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने तीसरे पार्ट तक वर्णन अच्छी तरह से इंग्लिश हिंदी भाषा दोनों भाषा में अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में ग्रामर की जानकारी दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन का नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। अगर हमको हिंदी आती है तो हम आसानी से जो है परिभाषा को समझ पाते हैं। इसलिए हम आपको दोनों भाषाओं में यहाँ पर इसका डिफिनीसन और इस पूरे ग्रामर को टॉपिक को बताने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से अगर नए हैं व्यूवर्स तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। अगर आप पुराने हैं तो निश्चित रूप से लाइक शेयर आप ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए वीडियो लगातार आती रहेगी। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं डिफिनीशन। इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन समझते हैं। एडजेक्टिव इज वर्ड डैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव मतलब होता है हिंदी में विशेषण। अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन या जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में आपको डिफिनीशन समझना है कि एडजेक्टिव इज वर्ड डैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। डिस्क्राइब मतलब होता है विशेषता या वर्णन, है ना। यानी कि आप नाउन या प्रोनाउन के जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग समझते हैं। इसके एग्जाम्पल से हम लोग बिल्कुल और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं अब। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ ए गुड बैट। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज़ अ गुड बैट। तो इसमें आपको ये ढूंढना है कि एडजेक्टिव्स कौन है। तो बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। बैट यहाँ पे क्या है, नाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है। और ये जो गुड है ये विशेषता बताने वाले, डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स। तो इसको आपको घेरा लगा देना है या रेखा खींच देना है, जिससे आप समझ पाएँ एकदम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको कोई भी सेंटेंसेस इस प्रकार से मिले तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे अब कि एडजेक्टिव्स कौन है। ये परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे है, सी इज़ टॉल। वह लंबी है, वह लंबी है। यहाँ पे सी जो है क्या है, प्रोनाउन है। तो लंबी यानी कि ये जो डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं तो इसको घेरा लगा देंगे हम। मिल्क इज़ स्वीट। तो यहाँ पे स्वीट जो है आपका ये छूट गया था, तो स्वीट जो है आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल, राहुल इज़ नॉट फैट। इसमें क्या हो जाएगा, आप पहले खुद से बताएं। देखिए यहाँ पे फैट हो जाएगी। खुशबू इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। ये सब बेसिक वर्ड है, आपको पता होने चाहिए। ही इज़ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष। तो ये जो शब्द हैं ना, ये आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप अपने कमेंट में बोल सकते हैं। सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पे ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, है ना। तो ऑनेस्ट के द्वारा जो है लड़की के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो ऑनेस्ट को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। यहाँ पे हम आपके काफ़ी यहाँ पे सेंटेंसेस लिए हैं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। आई एम एन ऑनेस्ट डॉक्टर। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि मैं एक ईमानदार डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे ईमानदार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आई एम वेरी पुअर। तो पुअर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहा है आदमी के बारे में, उस मैं के बारे में। तो यहाँ पे पुअर जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दे आर लेबोरियस। इसमें आपको बताना है कमेंट में करके कि कौन सा एडजेक्टिव होगा। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था। अब हम लोग जो है एडजेक्टिव्स के प्रकार के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। और मैं आपको लास्ट में जो है इसी वीडियो में वर्कशीट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आप वर्कशीट बनाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से स्किप ना करते हुए लास्ट तक बने रहेंगे। काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब ये है टॉपिक, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के प्रकार। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, दिस आर फॉलोइंग। अर्थात एडजेक्टिव्स के 10 प्रकार होते हैं और वो निम्नलिखित हैं। यहाँ से आप बिल्कुल जान सकते हैं 10 प्रकार के बारे में। अभी मैं इसका हिंदी बताऊँगा तो आप लोग निश्चित रूप से 10 प्रकार को नोट कर लें और इसके हिंदी को भी नोट कर लें।
तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रकार है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जिसका मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जिसका मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने हिंदी नहीं लिखा है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटी, तो परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इसका मतलब हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स संकेतवाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण, या फिर आप कह सकते हैं संकेत, डिमॉन्स्ट्रेटिव ना संकेतवाचक विशेषण, ये भी आप कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। एक मिनट रुकिए, हम लोग यहाँ पर थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसका मतलब हो जाता है संकेतवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का मतलब होता है संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ना, इसका मतलब होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। व्यष्टिवाचक विशेषण। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। व्यष्टिवाचक, इसको आप इस प्रकार से हिंदी में लिख सकते हैं व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक विशेषण। चलिए, व्यष्टिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक, ऐसे आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट है एम्फासिजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फासिजिंग एडजेक्टिव्स जिसका मतलब होता है प्रबल बोधक विशेषण। प्रबल बोधक विशेषण। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक विशेषण। नेक्स्ट लास्ट है ये विस्मयादि। एम्फासिजिंग एडजेक्टिव्स मतलब होता है प्रबल बोधक। प्रबल बोधक विशेषण, तो ये नाम है, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक विशेषण। चलिए, इस प्रकार से आपने 10 एडजेक्टिव्स के बारे, एडजेक्टिव्स को प्रकार को देखें। और नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रकार का हम डिफिनीशन लेकर के आएंगे और इसके अच्छी तरह से इसके हिंदी नामों को जो भी नहीं समझा है उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन अभी आप जो है कहाँ से इसके वर्कशीट को बनाएंगे वो आप इस वीडियो में देख लें, ताकि आपको बिल्कुल वर्कशीट जब बनाएंगे आप तभी जो है एडजेक्टिव्स के बारे में आपका क्लियर हो पाएगा सारा चीज़। क्योंकि ये जो ग्रामर है ना, ग्रामर आपको वर्कशीट बनाने में आपको बेहतर काम आता है। क्योंकि आप वर्कशीट बनाएंगे तभी आपका ग्रामर बिल्कुल इम्प्रूव हो पाएगा, आप सीख पाएंगे। परिभाषा जो है आपको नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, बल्कि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन परिभाषा से ही आप क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए मैंने इसका परिभाषा बताया, इसको आप नोट कर लें। और आप कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन को वो मैं आपको बता दूँगा। तो एक किताब आता है जो कि काफ़ी प्रचलित है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, देख सकते हैं। ये बुक आप अगर परचेज नहीं किए तो परचेज कर लें। मेरे बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आपको इसके सारे टॉपिक बताए जाएंगे सिलसिलेवार ढंग से, बिल्कुल एकदम सीरियल से। तो आप निश्चित रूप से इस बुक को आप परचेज कर लें और उसके बाद जो है आप बिल्कुल कहाँ से बनाएंगे अभी हम ये बता रहे थे आपको ना। तो ये एडजेक्टिव्स का ये जो है एक्सरसाइज 9, ये आप बिल्कुल एक्सरसाइज 9 इसमें आप बना सकते हैं। जो वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं ये समझ करके आप बिल्कुल यहाँ से बना सकते हैं। कहा जा रहा है निर्देश में इनसर्कल ऑल द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और मैंने भी बताया है। तो यहाँ से जो है आप 1 से लेकर के 20 यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल सारे क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और इसको आप बना सकते हैं।
तो कैसा लगा मेरा प्रयास आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी बेंडअप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ इसके प्रकार का डिफिनीसन। तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे तो जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।